गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय श्री कृष्ण। मैं नेचरोथेरापिस्ट तुषार भट्ट आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, कई लोगों ने पूछा है मुझे कि आप ऐसा क्या करते हैं कि बिना दवाई बिना ऑपरेशन के सारे रोग मिटा देते हैं। मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि बिना ऑपरेशन के हर मरीज अपने दिमाग में ट्यूमर डाल देता है, हर मरीज अपने किडनी फेल कर देता है, किडनी में स्टोन डाल देता है, तो वो भी तो बिना ऑपरेशन होता है ना। बस उसका रिवर्स करना है तो रोगों से मुक्ति। ये बहुत आसान तरीका है, कोई उसमें रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन हम भटक गए हैं दोस्तों। ये भटकन को दूर करना ही मेरा काम है, इसीलिए मैं इतने ज़्यादा रिजल्ट दे पाता हूँ और उसका आज थोड़ा बहुत साइंटिफिकली आपके साथ बात करूँगा, कोई नन धड़क बात नहीं। दोस्तों, एक बात आपको सुन लीजिए, क्या आप अपने परिवार का मेडिकल बिल जीरो करना चाहते हैं? सालों साल तक कोई खर्चा ही ना है मेडिकल का, क्योंकि मेरा पिछला 15 सालों से मेरा पूरा परिवार का मेडिकल बिल जीरो है। जीरो है दोस्तों, जीरो। तो आप करना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, आगे बात करते हैं हम कि हम ऐसा क्या करते हैं कि हमारी लाइफ हेल्दी जीते हैं। तो हमारा फूड, जो खाना है, हम जो भी खाना खाते हैं उससे ही हमारे शरीर का सेल बनता है। कोशिकाएं, सेल, ये उससे ही बनता है। तो उसको खाना तगड़ा चाहिए, यानी कि अच्छा। एग्जाम्पल के तौर पर आप ये मानते होंगे कि पंच महाभूतों का हमारा बॉडी बना है। पंच तत्व, उसमें है एक जल तत्व, पृथ्वी तत्व, आकाश तत्व, वायु तत्व और अग्नि तत्व। ये पंच महाभूतों का हमारा शरीर बना हुआ है दोस्तों। और उसको पंचभूतों वाली जो चीज से प्रोसेस से निकली है, जो चीजें पंच महाभूतों की प्रोसेस से निकली है, वो चीज हम खाना पीना चालू कर दें, सारा प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन हम वो नहीं करते, इसलिए बीमार पड़ते हैं। अभी मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। देखो, ध्यान से सुनना मेरी बात को। जितना ध्यान लगाओगे उतना आपका शायद इस वीडियो को देखकर ही मेडिकल बिल जीरो आए। देखो, ध्यान से सुनो मेरी बात। हम एग्जाम्पल के तौर पर एक एप्पल लेते हैं। तो दोस्तों, एप्पल कहाँ उगता है? पेड़ पर। लेकिन उसका पेड़ कहाँ होता है? जमीन में। तो उसको जमीन तत्व मिला, जमीन तत्व मिला ना एप्पल को। पेड़ पानी लेता है अपनी मूली से, तो उसको जल तत्व मिला। वो खुले आकाश में ही होता है, ऐसा नहीं है कि पेड़ लगाया ऊपर छत लगा दी, वो खुले आकाश में ही होता है। और जब पवन की जोर चलती है तो उसको वायु तत्व मिलता है दोस्तों, और सूर्यनारायण का अग्नि मिलता है। यानी कि ये पंच महाभूत कुदरत ने, प्रकृति ने हमें एक लाल पड़ के अंदर फिट करके दे दिया, यानी एप्पल। अब आप देख लो दोस्तों कि जितना भी ऐसा कुछ है वो सब कुछ पंच महाभूतों की प्रोसेस से निकला है। कुछ भी देख लो दोस्तों, मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे। देख, पपीता देख लो, आम देख लो, ये सारा उसी प्रोसेस का है जो प्रकृति से सब कुछ खींचती है और अपने अंदर विटामिन मिनरल सब कुछ इकट्ठा करती है, ताकि हम हमारे शरीर में वो सब देख पाए, ले पाए। ध्यान से सुनना दोस्तों। चावल ले लो, गेहूं ले लो, कोई भी चीज ले लो, तो मैं आपको यही कहना चाहता हूं दोस्तों कि पंच महाभूति की प्रोसेस से जितनी चीज निकली है वो सब खाइए। तो वो पंच महाभूति की प्रोसेस से क्या नहीं निकला, अभी वो सोचे। एवरी फास्ट फूड, यानी कि वड़ा पाव, पॉप, पिज्जा, ये सब पंच महाभूति की प्रोसेस नहीं है दोस्तों। मैदा पंच महाभूति की प्रोसेस नहीं है, इसलिए सारी बेकरी आइटम को मैं इसमें रखता हूं। और ज्यादातर हम लोग यही खाते हैं जिसमें से विटामिन मिनरल्स कुछ मिलता ही नहीं। ब्रेड में क्या मिलेगा विटामिन मिनरल्स, बताओ मेरे को। अभी गर्मियों में शायद आप एक आम खा लो, पपीता खाओ, एप्पल खाओ सुबह में, तो आपको एनर्जी मिलेगी। लेकिन आप लोग क्या करते हैं? ब्रेड खाते हैं, ब्रेड खा के निकलते हैं अपने जॉब पर, अपने स्कूल पर, कॉलेज पर। तो ये गलत है दोस्तों।
इसलिए मैं कहता हूँ, जब जवानी ढलेगी तब बीमारियों का ऐसा दौर चलेगा आपके शरीर में कि आप थक जाओगे, पैसे से भी थक जाओगे और शरीर से भी थक जाओगे। और कुछ लोग तो ये थकान की वजह से, ये बोरिंग जिंदगी की वजह से सुसाइड तक कर लेते हैं दोस्तों, क्योंकि कितने भी पैसे खर्चते हैं वो वापस नहीं आता। तो ये इसका बेस्ट तरीका है, हम सारे पेशेंटों को इसका डिटेल में जाते हैं। जब हमारा पेशेंट हमारे पास ट्रीटमेंट लेता है, एडमिट होता है हमारे यहाँ, तो हम उसको इसी मुद्दे पर, अभी तो मैं ऊपर ऊपर बोल रहा हूँ दोस्तों, फिर भी आप बहुत कुछ समझ पाओगे, उसको रिलेट कर पाओगे, लेकिन इसके डिटेल में जाते हैं हम दोस्तों। फिर क्या नहीं बना पंच महाभूतों का? तो इंजेक्शन नहीं बना, दवाइयाँ नहीं बनी। यही दोस्तों हमारे बीमारियों को बढ़ाने के लिए जड़ है। तो मैं यही कहना चाहता हूं दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा कि जो चीज पंच महाभूत की प्रोसेस से नहीं निकली वो नहीं लेना है, और जो निकली है उसका उपयोग करो। लेकिन दोस्तों हम लोग ज्यादातर जो पंच महाभूत का नहीं निकला वही लेते हैं। आइसक्रीम भी पंच महाभूत की प्रोसेस नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि आइसक्रीम पिज्जा सब कुछ खाना बंद कर दो, खाना है खाओ आपको, क्योंकि ऐसे कुछ स्पेशल ओकेजन आते हैं, किसी के बर्थडे आते हैं, किसी की एनिवर्सरी आती है, तो खाओ, ना नहीं है मेरी। लेकिन 90% हमको पंच महाभूत की प्रोसेस से निकला हुआ फूड ही खाना है, जो हमें जीवन भर हेल्दी रहना है, हमारा मेडिकल बिल जीरो रखना है। तो ये उसके लिए एक रिक्वायरमेंट है दोस्तों। हम सब कुछ ध्यान में रखते हैं, हमारी कार का सर्विस का भी ध्यान रखते हैं, उसको अच्छा फ्यूल मिला कि नहीं वो भी ध्यान रखते हैं, टायर में हवा है कि नहीं वो भी ध्यान रखते हैं, ऑयल खत्म आया कि नहीं वो भी ध्यान रखते हैं। लेकिन हमारे शरीर के प्रति हम बेध्यान हो गए हैं, तो उस पर भी हमें ये सब ध्यान रखना है। सिंपल फॉर्मूला, पंच महाभूत की प्रोसेस से जो निकला है उसको खाओ, जो नहीं निकला है उसको अवॉइड करो, जितना हो सके उतना अवॉइड करो दोस्तों। क्योंकि पंच महाभूत की प्रोसेस से जो नहीं निकला है उसमें विटामिन मिनरल्स कृत्रिम तरीके से शायद डाला है। मैं एक एग्जांपल पूछता हूं दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। एप्पल खाना अच्छा है या एप्पल का जूस पीना अच्छा है? तो ज्यादातर लोग मुझे बोलते हैं कि सर एप्पल खाना अच्छा है। मैं उसको बोलता हूं क्यों? जूस के जो टीन आता है उसका, उस पर तो सारा लिखा हुआ है कि इतना मिनरल है, इतना विटामिन है, इतना ये है, इतना वो है, सब कुछ लिखा है डिटेल में। एप्पल में तो कुछ नहीं लिखा, तो आप एप्पल क्यों खाना चाहते हो? वही जूस पीना चाहिए ना टीन वाला। वो जवाब नहीं दे पाते, मैं जवाब देता हूं दोस्तों आपको। ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, कि जब एप्पल अपने पेड़ से उतरने के बाद ज्यादा से ज्यादा 7 से 10 दिन में वो एक्सपायर हो जाता है, यानी कि वो सड़ जाता है। लेकिन जो टीन आता है एप्पल का, वो उस पर लिखा होता है बेस्ट बिफोर 3 months, बेस्ट बिफोर 6 months, यानी कि कुछ ऐसा मिलाते हैं अंदर कि वो 3 महीने तक चलता है। दूसरा दोस्तों, जब आप एप्पल खाते हैं तो एप्पल का फाइबर आपको मिलता है, लेकिन जूस में वही फाइबर निकल जाता है। फाइबर यानी रेशा, और फाइबर की हमें जरूरत है, लेकिन वो जूस के अंदर से फाइबर निकाल दिया। तो ये एक बहुत ही जबरदस्त माइनस पॉइंट है हमारे लिए। हम पैसे लेकर घटिया चीज खाते हैं, ये तो गलत हुई ना बात। पैसे लेकर घटिया चीज खा रहे हैं। तो मैं भी आपको रिकमेंड यही करूंगा कि एप्पल खाओ, एप्पल के जूस की वजह, क्योंकि जब आप चबाते हो तब उसका जूस तो निकलता ही है ना, अंदर आता ही है यार। वो प्योरली जूस पीने की ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी आपको? इसको आदत मत बनाओ, बस मैं यही कहता हूँ कि फास्ट फूड की आदत मत बनाओ। जो आपको हेल्दी रहना है, दुनिया के बड़े से बड़े लोग वो ऐसे ही जीते हैं। ऐसे बड़े लोग जो बहुत सक्सेस हुए अपनी लाइन में, वो ऐसे ही जीते हैं, और तभी जाकर वो सक्सेस हो पाए हैं। सक्सेस होना यानी कि ये बॉडी और माइंड, यानी कि फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, सब कुछ बढ़िया होता है, तभी जाकर आप सक्सेस बन पाते हो। और वो सक्सेस के लिए आपका फूड जो बिल्कुल रूट में है वो बहुत बढ़िया होना जरूरी है, कंपल्सरी है। अगर जो कोई बच्चा स्कूल में पढ़ाई करता है
तो उसकी पढ़ाई के लिए उसको एक एनर्जी लेवल चाहिए, एक कंसंट्रेशन लेवल चाहिए, ताकि वो पढ़ाई में अपना ध्यान एकत्रित कर सके। उसके लिए उसका जो एनर्जी लेवल कहाँ से निकलेगा? जो खाना खाता है उसमें से ही निकलेगा। तो वही बढ़िया हम उसको दें। पैकेट वाला खाना कम दे, उसको बहुत ही कम दे, ताकि वो अपना एनर्जी प्रोड्यूस कर पाए और अपनी इंटेलिजेंसी बढ़ा पाए। क्योंकि इसको चलने के लिए कुछ एनर्जी की जरूरत होती है, दिमाग को चलने के लिए कुछ एनर्जी की जरूरत होती है, और ये सारे फास्ट फूड होते हैं वो यहाँ एनर्जी नहीं दे रहे हैं। इसीलिए आज छोटे छोटे बच्चे तक सुसाइड कर जाते हैं। बहुत ताजुब होता है दोस्तों, अमेरिका में छोटे बच्चे की सुसाइड की आज लेवल बढ़ती जा रही है। उसको क्या मालूम है, उसको कैसा ट्रेस है? क्यों बच्चे लोग आज इतना ट्रेस में जी रहे हैं? क्योंकि वो नॉर्मल साधारण सी दिखने वाली चीज भी सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। और ज्यादातर जो महिला प्रेग्नेंट है और ऐसे फास्ट फूड ज्यादा खाती है, तो ये बहुत ही घातक है। उसको सीजेरियन से ही डिलीवरी होगा और उसका बच्चा पूरी जिंदगी सफर करेगा। वो महिला तो करेगी करेगी, लेकिन उसका बच्चा जो अभी पृथ्वी पर जन्मा नहीं है वो भी सफर करेगा। तो मेरी आपको रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर कि जितना हो सके उतना पंच महाभूतों की प्रोसेस से निकला हुआ फूड ही खाइए, ताकि आप हेल्दी रह पाए और आपका पूरा परिवार हेल्दी रह पाए। ये वीडियो जितना हो सके उतना हर माँ के जरिए पहुंचाओ, ताकि माँ ही खाने पीने का सब कुछ बंदोबस्त करती है अपने घर के अंदर। इसीलिए मैं कहता हूँ दोस्तों, हेल्दी रहिए। हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है। हेल्दी रहोगे तो अपने जीवन में बहुत कुछ कर पाओगे, अगर नहीं रहे तो बहुत कुछ गवा दोगे। अंत में दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए। आपको लग रहा है कि ये बात सारी दुनिया में फैलनी चाहिए तो सब लोगों को शेयर कीजिए। आपके जितने नियर डियर है सब लोगों को शेयर कीजिए। और अंत में मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं ऐसे ही नई नई इंटरेस्टिंग बातें आपकी हेल्थ के लिए मैं देता रहूं, ताकि आपका जीवन खुशखुशहाल रहे, आपका परिवार का जीवन खुशखुशहाल रहे और आपका मेडिकल बिल जीरो हो पाए। धन्यवाद दोस्तों। अंत में आपके माता पिता को मेरा हृदय से वंदन। धन्यवाद दोस्तों। एक बार फिर कहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग बातें आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।